हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th पॉलिनोमियल्स के रिमेनिंग एक्सरसाइज। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए, तभी ये पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। दोस्तों, आज के एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताए हैं। और आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हर हाल में याद करने ही पड़ेंगे और समझने ही पड़ेंगे। तो चलिए आज का हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन एज ए फैक्टर। मतलब नीचे जितने भी पॉलिनोमियल्स गिवन हैं आपको बताने हैं कि इनमें से किसके किसके जो है एक्स प्लस वन फैक्टर है। और हम जानते हैं कि अगर एक्स प्लस वन फैक्टर होगा तो एक्स इक्वल टू माइनस वन इन पॉलिनोमियल्स में पुट करने पे क्या हो जाएगा, इन पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर जीरो हो जाएगा तो वो फैक्टर होगा, अगर नहीं होगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। अब लिखेंगे हम, इफ़ एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या है पी एक्स, ये है मान लीजिए पी एक्स, देन पी माइनस वन मस्ट बी जीरो। अगर x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो ये जो है x p माइनस वन क्या होना चाहिए, पुट करने पे जीरो होना चाहिए। अब पी एक्स में हम p माइनस वन पुट करते हैं, यक्स क्यूब है तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस वन का क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर है लिखेंगे माइनस वन का स्क्वायर, प्लस एक्स है लिखेंगे माइनस वन, प्लस वन है वन लिख देंगे। अब हम कल भी बताए थे और आज फिर बता रहे हैं कि अगर पावर पे ऑड नंबर है तो निगेटिव जो होता है वो निगेटिव ही रहता है। मतलब माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस वन होगा। ये जो है हम बताए थे आपको कि अगर पावर पे इवन नंबर है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस वन हो जाएगा। ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस वन हो जाएगा, और फिर लास्ट का टर्म प्लस वन है। हम देख रहे हैं कि माइनस वन प्लस वन ये जीरो हो गया, माइनस वन प्लस वन ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल का x प्लस वन फैक्टर है। तो लिख देंगे x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, चाहे एबव पॉलिनोमियल, एबव पॉलिनोमियल। वैसे ही इस क्वेश्चन में भी करना है, आपको लिखना है। जैसे यहाँ पी एक्स इक्वल टू ये दिया है, पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसको फिर वही लाइन लिखनी है आपको कि इफ़ एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी माइनस वन मस्ट बी जीरो। यहाँ भी आप लिख देंगे, फिर सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करेंगे, पी माइनस वन के लिए सॉल्व करेंगे। तो जहाँ यक्स है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस वन के पावर फोर प्लस थ्री माइनस वन के पावर क्यूब प्लस थ्री माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, प्लस वन इसको सॉल्व करते हैं। फिर वही बात, पावर पे क्या है, इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का वन प्लस थ्री, ये माइनस वन है, यहाँ पे पावर में ऑड नंबर है तो ये माइनस वन ही रहेगा, प्लस थ्री, यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वन हो गया, और ये प्लस थ्री इंटू माइनस वन ये माइनस थ्री हो जाएगा, फिर प्लस थ्री इंटू वन ये प्लस थ्री हो जाएगा, फिर माइनस वन और प्लस वन, माइनस वन प्लस वन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस थ्री और प्लस थ्री कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस वन ये माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, वन। वन आ गया तो चूंकि यहाँ जीरो आना चाहिए, वन आ गया, इसलिए हम लिखेंगे कि x प्लस वन इज नॉट फैक्टर ऑफ एबव पॉलिनोमियल। समझ में आया। वैसे ही एक और क्वेश्चन है आपका कि एक्स क्यूब, अगर मान लीजिए इसको हम पी एक्स लेट कर लेते हैं तो ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स हम लिखेंगे सीधे वही काम, पी माइनस वन, एक्स क्यूब की जगह हम माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, और एक्स की जगह यहाँ क्या कर लेंगे, माइनस वन और प्लस रूट टू। इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो ये माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया आपको माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस
ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें देखिए इस माइनस का इस -2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा, और इस -1 का इस +√2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का √2 हो जाएगा, +√2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये -1 ऐसे ही नोट कर लेंगे, ये -1 हो गया, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का √2 हो जाएगा और +√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो गया प्लस का 2, ये हो गया √2 और +√2। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो गया, लेकिन रिमेनिंग क्या बच रहा है, 2√2 +√2 मतलब 2√2। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, x+1 इज नॉट फैक्टर ऑफ एबव पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि अगर फैक्टर होगा तो वो 0 होगा, ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब एक पॉलिनोमियल दिया है px और एक gx दिया है, बोल रहा है कि आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करके बताना है कि क्या gx जो है px का फैक्टर है कि नहीं है। तो हम इसमें भी वही लाइन लिखेंगे कि अगर gx इफ gx और x+1 is a factor of px then p-1 should be 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वही काम कर लेंगे, फिर लिख लेंगे if gx is a factor of px then p, यहाँ +1 है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, p-1। अगर यहाँ -1 होता तो हम यहाँ पे p+1 रखते, मस्ट बी 0। अब हम क्या करेंगे, px में px की जगह, px ये है आपका, तो px की जगह हम क्या लिखेंगे, p-1 रखेंगे। अब यहाँ पे 2 और x का क्यूब मतलब -1 का क्यूब प्लस x² मीन्स -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो gx इसका फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं आएगा तो gx इसका फैक्टर नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं, ये 2 हो गया, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा और -1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये +1 हो गया, ये +2 हो जाएगा, ये -1 हो गया। हम देख रहे हैं कि एक -2 है एक +2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक +1 है एक -1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 आ गया, इसका मतलब हम लिख देंगे यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी वही लाइन सेम लाइन लिख देंगे कि इफ़ gx इज अ फैक्टर ऑफ px देन p इक्वल टू, ये हो जाएगा p3, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है ना, मस्ट बी 0। फिर लिखते हैं इफ gx इज अ फैक्टर ऑफ px देन p, और यहाँ -3 है तो क्या लिखेंगे, p3 मस्ट बी 0। अब हम क्या करेंगे, जो px गिवन है वहाँ पे हम p3 रख के चेक करेंगे कि 0 वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो p3 इक्वल टू x का क्यूब मीन्स 3 का क्यूब -4x² मतलब 3 का स्क्वायर प्लस x मतलब +3 और 6। इसको सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि 3 का क्यूब क्या होता है, 27 -4, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 +3 +6। तो सॉल्व करेंगे 27 और 4 9 जा 36 +3 +6। देखिए प्लस का 27 प्लस का 3 प्लस का 6, इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, -36, 0 आ गया। इसका मतलब यहाँ भी लिख देंगे कि यस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ
x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसमें दे रहा है कि k का वैल्यू आपको फाइंड करना है, लेकिन इसका एक फैक्टर जो पॉलिनोमियल गिवन है, इसका एक फैक्टर इसमें गिवन है कि x माइनस वन है। तो x माइनस वन है तो हम यहाँ पे क्या, माइनस वन है तो हम यहाँ पे p1 रख देंगे। p1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 हम पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 k इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 प्लस k इक्वल टू 0, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल टू क्या, -2। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। वैसे ही इस क्वेश्चन में चेक करेंगे तो यहाँ भी वही सेम फैक्टर तो यही है, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, p1 लिखेंगे, यहाँ लिख दिए 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। k का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों का साइड चेंज कर दीजिए। k इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा √2। ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी हम कर लेंगे। p1 तो k 1 का स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही √2 ही रह जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिख देंगे हम k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, साइड चेंज कर देंगे, k इक्वल टू ये उधर जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है फैक्टराइज। हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, 12x² एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लीजिए है। अब इसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम इसको जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट से करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होता है, तो सबसे पहले हम लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का जो वो कांस्टेंट मतलब जो डिजिट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 12 इंटू 1 क्या, 12। फिर हमको ये देखना होता है मिडिल टर्म, तो 12 का हम क्या फैक्टर करें कि उस फैक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा -7 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 2 6 या 12 होता है, 12 1 या 12 होता है, 4 3 या 12 होता है। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों को अगर 2 + 6 करेंगे 8 हो जाएगा, 6 - 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होगा। 12 + 1 करेंगे 13 हो जाएगा, 13 - 1 करेंगे तो ये जो है 12 - 1 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिए, इसका जो है लास्ट डिजिट जो होगा और जो ये टर्म है इसमें जो डिजिट होगा उसको जो है कोफिशिएंट का जो डिजिट होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 1 12 हो गया। अब फिर हम 12 का फैक्टर ऐसा करें जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा -7 आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 3 + 4 या 4 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब करेंगे इसको सॉल्व, तो फर्स्ट टर्म हम ऐसे ही लिख देते हैं, -7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4 + 3 और इंटू x + 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12x² -4 और x का मल्टीप्लाई करेंगे -4x, फिर प्लस माइनस 3x और +1। अब ये कितने टर्म हो गए, 4 टर्म, तो इसमें 2 का पेयर बनाएंगे, ये 2 का पेयर बन गया। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4, क्योंकि 4 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 4 कॉमन ले लिए और x कॉमन ले लिए, क्योंकि x² यहाँ है तो जो छोटा होता है उसी को हम लेते हैं। तो ये 4x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 4 3 या 12 और एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा एक x -1। यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो 1 कॉमन मिलेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो वहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो ये -1 हो गया और ये हो जाएगा 3x, ये -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 4x -1 और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 3x -1। तो ये मिडिल टर्म से जो है
मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। वैसे ही इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब 6 यहाँ पे 6 है और ये भी 6 है, तो 6 इंटू 6 क्या होगा, 6 इंटू 6 36 हो गया। अब हमको 36 का फैक्टर सोचना है कि क्या हो जाए, वो जो है 5 हो जाए। तो हम जानते हैं कि 6 18 2 जा 36 होगा, फिर 12 3 जा 36 होगा, 4 9 जा 36 होगा, 6 6 जा 36 होगा। ठीक, इसके अलावा और कुछ, 36 1 जा 36 हो जाएगा। और कुछ, अब देखिए हम जानते हैं कि ये 36, तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको जो है प्लस या माइनस करने पे हमको क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए 18 प्लस 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 18 माइनस 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 12 प्लस 3 करेंगे 15 हो जाएगा, 12 माइनस 3 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, हमको तो 5 चाहिए। फिर 4 प्लस 9 करेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन 9 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। 36 प्लस 1 37, 36 माइनस 1 35। इसका मतलब हमारा फैक्टर क्या होगा, 4 और 9। तो हम इसको लिखेंगे 6x² प्लस 5 की जगह लिखेंगे क्या, 9 माइनस 4। 9 माइनस 4 करेंगे 5 हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे ये हो गया 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। इस x से इस 9 मल्टीप्लाई हुआ, इस x से इस 4 में मल्टीप्लाई हुआ, बाकी सिंबल वही जैसे था वैसे रख दिए। अब फिर ये 4 टर्म्स हो गए, तो इसमें 2 2 का पेयर बना लेंगे। अब यहाँ देखिए 3 के टेबल क्या कॉमन मिल रहा है, तो x तो दोनों में है, और 3 2 या 6, 3 3 या 9 होता है, तो 3x कॉमन ले लेंगे। 3 से जब 6 को डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, x से x को डिवाइड x² को डिवाइड करेंगे तो एक x बच जाएगा। 3 से 3 को डिवाइड 9 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम में जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे -2 के टेबल में 4 भी आएगा और 6 भी आएगा, तो यहाँ पे -2 कॉमन जब लेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 3 जा 6। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा 3x माइनस 2 और 2x प्लस 3। अब ऐसे ही इसको भी कर लेंगे। देखिए 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो गया। और हम जानते हैं कि 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, और फिर तो हम देख रहे हैं कि 12 प्लस 1 13, 12 माइनस 1 11 नहीं होगा, 2 प्लस 6 8, और 6 माइनस 2 4, ये भी नहीं होगा, और 3 प्लस 4 7, लेकिन 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या लिखेंगे हम, 1 की जगह लिखेंगे 3 और 4, तो ये लिखेंगे हम 3x² माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 इंटू x 4। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x और माइनस 4। फिर कॉमन लीजिए, तो यहाँ x कॉमन बस मिल रहा है आपको, तो x ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो +1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। फिर एक ब्रैकेट में इन दोनों को लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4। ऐसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों जहाँ कहीं भी आपको डाउट समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें ऑलरेडी 4 टर्म, मतलब जो हम यहाँ इसको फैक्टराइज करके पा रहे हैं वो ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। इसमें आगे हम एक आध क्वेश्चन जो है फैक्टर थ्योरम से भी करके देखेंगे। ये तो सिंपल है, इसलिए हम वो जो है स्प्लिट उससे कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है और इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि x³ यहाँ भी है और x² यहाँ भी है, तो हमको छोटा वाला x² कॉमन मिल जाएगा। तो जब x² से x³ को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, बस एक x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, बस 2 बचेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम -1 कॉमन लेंगे। क्यों, क्योंकि -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो ये x माइनस 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x² माइनस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2। या इसी को चाहें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो a² माइनस b का स्क्वायर और x माइनस 2। तो ये a² माइनस b² का क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी और x माइनस 2। ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी 4 टर्म्स हैं, तो इसमें भी देखिए यहाँ वाई क्यूब है, यहाँ वाई स्क्वायर, डिजिट तो है कोई नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2y बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर से वाई कैंसिल 1 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम जो है -1 कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 2y और -1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा 2y -1। फिर वही काम, इसको आइडेंटिटी, ये भी आंसर सही है, यहाँ भी हम छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन अगर इसको और ब्रेक कर देंगे तो और अच्छा रहेगा। देख रहे हैं हम यहाँ कि ये वाई स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पे हो जाएगा। तो ये a प्लस बी, मतलब y a की जगह है, b की जगह 1 है, और a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक्स क्यूब माइनस 13x² प्लस 32x प्लस 20, इसको भी फैक्टराइज करना है और हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसको हम करेंगे फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम में क्या होता है कि जो डिजिट वाला होता है उसका फैक्टर, तो 20 का फैक्टर क्या होगा, 20 का फैक्टर जो है +-1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सब प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस प्लस, मतलब प्लस वाला भी माइनस वाला भी, और 20 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ होगा नहीं होगा। तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे, जीरो इसका चेक करेंगे, तो बस -1 ही यहाँ पुट करने पे क्या होगा, जीरो फाइंड करने के बहुत सारे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो इसलिए हम उसको करके यहाँ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं क्लियर होगा तो पीछे देख लीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार +1 रखेंगे इसमें, फिर एक बार -1 रखेंगे, फिर +2 -2 +4 -4 +5 -5, ऐसे करके चेक करेंगे। तो एक ही बस ऐसा कंडीशन होगा जिसमें क्या होगा, ये जो है जीरो होगा, सॉरी, तो हम देखेंगे कि x जो -1 है वो जो है इसको जीरो कर रहा है, तो हम यहाँ सिंपली क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाई ट्रायल, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मतलब हम बारी बारी से रख के चेक कर रहे हैं। मेथड p - 1 = 0, मतलब ये अगर px है तो p - 1 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसलिए हमको पता चल गया कि x जब p - 1 जीरो हो रहा है तो x + 1 क्या होगा, इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है दोस्तों, अब एक फैक्टर तो मिल गया, दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए, फैक्टर तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, तो दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x + 1 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवीजन आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा या प्रीवियस क्लासेज में देखा होगा, किया होगा। तो ये x³ - 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब चलिए हम लोग डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि हमारा जो है फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है, x³ है, यहाँ क्या फर्स्ट टर्म है, x² है। तो यहाँ x है, तो x को अगर x³ बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम जो लिखते हैं उसका बारी बारी से इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x² मल्टीप्लाई करेंगे, ये x³ तो हो गया, फिर x² का +1 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +x² हो जाएगा। ये हम डिवीजन डिटेल में समझ रहे हैं दोस्तों। अब ये ऐसा कर दिए, फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो मल्टीप्लाई करने के बाद है उसका साइन चेंज कर दें, मतलब जो पॉजिटिव होगा, जो प्लस होगा उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। दोनों प्लस है तो ये माइनस कर दिए, अब ये भी प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा या जीरो लिख देंगे। लेकिन यहाँ ये माइनस है और ये भी क्या है, माइनस है, ये सॉरी यहाँ +13x² है क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस है, सॉरी प्लस कर लीजिए। तो 13x² है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 13 और -1 क्या हो जाएगा, 12x² हो जाएगा, और प्लस 32x। फिर यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 12 हो गया। तो x में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² हो जाए। तो पहले तो ये आगे प्लस है, जब कोई सिंबल नहीं तो उसको प्लस मान लेते हैं, तो हम यहाँ प्लस लगा दिए, और फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा, स्क्वायर करना है तो 12x लिख देंगे।
तो अब इसको 12x से x में मल्टीप्लाई किए तो 12x² और 12x से +1 में मल्टीप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 12x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस तो जीरो हो गया। अब ये प्लस का 32 और माइनस का 12, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 32 में से 12 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20x हो गया। फिर ऊपर से ये 20 नीचे आ गया। अब यहाँ x है और यहाँ 20x है, तो x को 20x बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +20। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसलिए हम यहाँ प्लस लगा रहे हैं। तो +20 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 20 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x हो जाएगा और 20 से +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, 20x माइनस 20x तो जीरो हो गया और 20 माइनस 20 तो ये भी जीरो हो गया। तो हमारा दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं, दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा, सेकेंड फैक्टर क्या हो जाएगा, सेकेंड फैक्टर हो जाएगा x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसका आंसर क्या होगा, तो एक फैक्टर तो हमारा x+1 था और दूसरा फैक्टर हो गया हमारा x² प्लस 12x प्लस 20। अब इसको भी हम चाहें तो मिडिल टर्म से क्या कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो x+1 हो गया, यहाँ 20 का फैक्टर क्या होता है 4, और यहाँ 20 का फैक्टर जो है 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा। हमको क्या लेना है 12, तो हम जानते हैं कि 10 टू जा क्या होता है 20 होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x+1, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 10 लिख देंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है 2, 2 से 20 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 भी डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x+10। तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x+1, जो पहले ही हम फाइंड कर चुके थे ट्रायल एंड एरर मेथड से, और दूसरा जो है x+2, ये x ये +2, और तीसरा जो है x+10। तो ये तीनों क्या होंगे, ये तीनों जो है गिवन जो पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर होंगे, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी फैक्टराइज करना है। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि इसके साथ कोई जो है डिजिट नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है डिजिट है, तो वहाँ जो हम बस लास्ट डिजिट का जो था उसका फैक्टर कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे 2 × -1 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 × -1 यानी -2 का फैक्टर करेंगे। तो -2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो -2 का फैक्टर जो है -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, ये सारे फैक्टर हो सकते हैं। फिर इसमें से किसी एक को इसमें पुट करेंगे तो जीरो आएगा, तो हम देखेंगे जो जीरो आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो फिर हम लिखेंगे कि बाई ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब बारी बारी से हमने क्या किया, चेक किया। जब प्रैक्टिस आप करेंगे इसका, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या रखने पे जीरो हो जाएगा, या थॉरली भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड वी फाइंड दैट P1 इक्वल टू 0, मतलब P का वैल्यू अगर वहाँ 1 रख रहे हैं, ये PX अगर है तो P की जगह, अरे X की जगह 1 पुट कर रहे हैं हम इसमें से, तो क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इसका मतलब जब ये +1 रखने पे 0 हो रहा है, इट मीन्स दैट कि y-1 इज अ फैक्टर। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो यहाँ होता है उसका अपोजिट जो है एक फैक्टर होगा। अगर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, फैक्टर ऑफ PY। इसको PY लेट किएगा क्योंकि इस एक्सप्रेशन में क्या है y लिखा है। अब जब PY का जो है y-1 एक फैक्टर पता चल गया, तो दूसरे फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऑब्वियस सी बात है डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे हम तो ऐसे डिवाइड करेंगे y-1, और यहाँ हो गया 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1। ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए हम समझ भी सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ रख के देख भी लेते हैं, P1 रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 2y³ PY हो गया 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1। तो यहाँ पे जब P1 हम लिखेंगे तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 -1।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा, और ये +1, ये -2, ये -1। इसको सॉल्व करेंगे 2 + 1 -2 -1, तो -1 से -1 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल, 0 आ गया। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे, बारी बारी आप इसमें से फैक्टर्स को रख के चेक करेंगे तो बस इसी में 0 आएगा। जो आएगा, जो भी आए तो उससे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कब? जब हमको जो है कॉमन नहीं मिलेगा, तब हम ये जो है फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइज करेंगे। अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2y³ है, यहाँ क्या है, बस y है। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y में, कि 2y³ बन जाए। तो एक तो 2 से और दूसरा y² से, 2y² से y मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y³ हो जाएगा। फिर 2y² से -y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2y² हो जाएगा, -1 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये +y² और ये +2y², तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3y² माइनस 2y ऊपर से आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3y² है तो यहाँ पे हम +3y लिख देंगे। अब ये हो गया, 3y से y मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y² माइनस 3y से 1 में मल्टीप्लाई कर -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस किए तो 0 हो गया, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बस y बचा और -1 बचा। तो यहाँ y -1 है ही, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 लिख देंगे, y -1 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब दूसरा फैक्टर हमारा क्या हो गया, y², ये सेकेंड फैक्टर हो गया, y² 2y² + 3y + 1। तो हमारा पहला फैक्टर था y -1 और दूसरा फैक्टर 2y² + 3y + 1। अब इसको भी चाहे तो मिडिल टर्म से स्प्लिट करके कर सकते हैं। तो y -1 हो गया और 2 1 जा 2, 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2 ही होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2y² + 2y + y + 1। ये हो गया y -1, इन दोनों में कॉमन लीजिए तो 2y कॉमन मिलेगा तो y +1 हो जाएगा। ये y +1 है तो +1 लिख दीजिए तो y +1 हो जाएगा। तो एक हो गया हमारा y -1, दूसरा हो गया 2y +1, 2y +1, और तीसरा हो गया y +1। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मतलब आइडेंटिटी का हम स्टार्टिंग बताएं को आइडेंटिटी प्रॉपरली लर्न करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। पिछली क्लास में हमने बताया भी था कि आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है, तो अगर नहीं देखें तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। अब देखिए आइडेंटिटी का यूज करके हमको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हमने आइडेंटिटी में पढ़ा था कि ये क्या है, ये ए है और ये बी हो गया, ये ए है ये बी है। तो अगर हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी, या एक्स प्लस ए, इसको लिखते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस ए और ये हो गया एक्स प्लस बी। मतलब एक ए की जगह 4, बी की जगह। तो इसका आइडेंटिटी हम लोग नोट किए थे, क्या होता है, x² प्लस ए प्लस बी का x और प्लस ए बी। तो अब जो जहाँ है इसमें पुट कर देंगे, तो x की जगह x ही रहेगा, x² प्लस ए की जगह क्या है 4, बी की जगह क्या है 10 और इंटू एक्स, और प्लस ए बी यानी 4 × 10। x की जगह x, ए की जगह 4, x की जगह x, बी की जगह 10। इसमें हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये हमारी आइडेंटिटी होती है कि x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू x² प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा, x² प्लस 10 + 4 14x और प्लस 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही इसको देखिए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो हम पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी x प्लस ए और यहाँ लिखेंगे x माइनस बी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ए
माइनस बी और माइनस ए बी। इसको सॉल्व करेंगे इसी में, तो x की जगह हमारा एक्स स्क्वायर, x की जगह हमारा क्या है 3x है, 3x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 और माइनस 4 सॉरी प्लस 4 इंटू 5, क्योंकि यहाँ -5 है तो इसलिए इसमें रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 9x² माइनस एक्स, यहाँ x लिख देंगे और फिर -20, यहाँ पे ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम है, तो a प्लस बी, a हो गया y², b हो गया 3/2, यहाँ y², यहाँ पे दोनों सेम है, a माइनस बी। तो ये किसका होता है a² माइनस b² का होता है। तो बस सिंपली a की जगह क्या है y² है, तो y² का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या है 3/2 का स्क्वायर। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y⁴, क्योंकि y² है, y⁴ और माइनस 3 का स्क्वायर 9/4। वैसे ही इसको करेंगे तो ये a की जगह 3 माइनस b की जगह 2x, a की जगह 3 प्लस b, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ये भी हो गया, तो यहाँ लिख देंगे a² माइनस b²। इसको सॉल्व करेंगे, a की जगह क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है 2 है, 2x है, 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आइडेंटिटी के यूज करके। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके तो कोई भी ले आ देगा, क्लास 4th 5th का बच्चा भी इसका आंसर ला देगा, लेकिन आपको क्या करना है आइडेंटिटी का यूज करके, और आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो आइडेंटिटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 103 है, 107 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3 और इसको लिख सकते हैं 100 + 7। तो ये क्या बन जाएगा 100 मान लीजिए x हो गया, ये a हो गया, और ये x हो गया, ये b हो गया, तो x + a और x + b का क्या हो गया, ये आइडेंटिटी बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं x² + a + b इंटू x + ab। बस यहाँ वैल्यू पुट कर देना। x की जगह हमारा क्या है भाई x², x की जगह क्या है 100 है, तो 100 का हम स्क्वायर कर देंगे, प्लस a की जगह क्या है 3 है, प्लस b की जगह क्या है 7 है, इंटू x की जगह क्या है 100 है, प्लस ab यानी 100 ab मीन्स 3 × 7। अब ये 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे ये 40 हो जाएगा, प्लस 3 + 7 ये 10 हो गया, इंटू 100 हो गया, और प्लस 21 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 पे 40 और प्लस ये 10 × 100 1000 हो जाएगा, और प्लस 21 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11021। सॉल्व मीन्स क्या, सबको ऐड कर देंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा 11021, ये आपका आंसर हो जाएगा। यह आंसर आ गया। अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। रिमेनिंग एक्सरसाइज और क्वेश्चंस जो है हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर ये आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आए, सारे डाउट क्लियर हुए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।